तो आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। प्यार, और सिर्फ प्यार। मैं कितना भी बोलूं पर आप लोग यकीन नहीं करें कि मैं और मेरा ये रेस्टोरेंट प्यार करने वालों की कितनी कदर करता है। शौर्य खन्ना, सबको जैसे कि पता ही है कि आप बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो क्या ये आपका पब्लिसिटी स्टंट है? आपको क्या लगता है कि मैं मोहित और सोनल की शादी किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए करा रहा हूं? रियली? आई एम सॉरी सर, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। मैं पैसा फेंकता और इंडिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को यहां बुला लेता, हो जाती पब्लिसिटी, है कि नहीं? लेकिन नहीं, मैं मोहब्बत में बहुत बिलीव करता हूं। मैं तो बस दो प्यार करने वालों को मिलाना चाहता हूं। भैया जरा जल्दी चलो ना। क्यों शौर्य, आखिर क्यों किया ये तुमने शौर्य? जहां लड़की के घर वाले सोनल की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक जानवर जैसे लड़के के साथ करवाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर लड़के के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। मोहित ने अपने परिवार वालों को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं माने। मैंने भी समझाया, मेरे परिवार जैसे हैं इसके घर वाले, पर वो नहीं माने। उनके लिए उनकी धकियानुसी सोच, घिसे पिटे विचार, समाज की वैल्यूज, झूठी शान, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बेटे की खुशी के बजाय। सो प्रेजेंटिंग टू वन एंड ऑल, सोनल वेड्स मोहित। जीजू, ये मीडिया रिपोर्टर, कैमरा, इन सब की क्या जरूरत थी? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप प्लीज बंद कराइए ना, बहुत हो गया, प्लीज। इतनी भीड़ देख के ना दूल्हा शर्मा गया। just give me a minute, okay? मोहित, इस सब की जरूरत थी। चुपचाप वो कर जो मैं कह रहा हूं। एक बात बता, कल को सोनल की मां तुझ पर इल्जाम लगाती कि तूने जबरदस्ती उसको भगा के उससे शादी करी है, तो तू क्या करता बता? अंदर हो जाता? कम से कम मीडिया के आगे शादी करेगा तो प्रूफ तो रहेगा कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करी है। समझा? चल। So people, pep talk over. दूल्हा दुल्हन बिल्कुल तैयार है। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेशाय ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायाम तनो हरि ओम नमो श्री गणेशाय नमस्ते। अरे भैया, पेट्रोल नहीं है क्या? तो जल्दी क्यों नहीं चला रहे हैं आप? प्लीज जल्दी चलाइए।
देखिए आपको वजह बतानी पड़ेगी कि आखिर क्यों है आप इन दोनों मासूमों की शादी के खिलाफ। हटे यहाँ से। शौर्य खन्ना की बात बिल्कुल सही निकली। ये लड़की का बाप जो इन दोनों की शादी के खिलाफ है। अभी शौर्य खन्ना मंगलसूत्र पहनाइए। यजमान, अब आप लोगों की शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आप लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय और मंगलदायी हो। बहु मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन। प्लीज मैंने सुन ली। पापा मैं समझाता हूँ आपको। मैं और इस
और लड़के के पिता जीवन शर्मा। सर, क्या आप हमें बताएंगे कि आप इस शादी के खिलाफ क्यों हैं? क्या आपकी नजर में प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है? बताइए क्या प्यार करने जी, जहाँ आज के टाइम पे हम डिजिटल इंडिया और मॉडर्न इंडिया जैसी बातें कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए सोसाइटी में आपका नाम और इज्जत आपके बेटे की जिंदगी से बढ़कर है। बोलिए, बताइए क्या बात है? बोलिए, बताइए क्या बात है? आप क्या करना चाहते हैं? आप शादी क्यों रुकवाना चाहते हैं? बोलिए, शादी के खिलाफ क्यों है? आपको बताना पड़ेगा। क्या बात है? बताना पड़ेगा। आप लड़के के पिता हैं, आप बताइए तो कौन बताएगा? शौर्य जी की बात बिल्कुल नहीं थी। आप तो बताइए। बाबू को परेशान मत कीजिए, दूर रहिए। क्या है ये आदमी जीवन या है एक जल्लाद? SMS करें 666 पर अपनी राय, हाँ या ना। बेटा, तूने जो करना था ना, कर दिया। हमने सबक सीख लिया। अब जिंदगी में ना तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखे। तू जा यहां से, हमें अकेला छोड़ दे। जा। चाची, महक, हम लोग यहाँ पर और कोई बात नहीं करेंगे। चाचू को लेके घर चले। मिस्टर सहाय, मैंने आपसे कहा था ना कि रिव्यूज की कोई औकात नहीं होती। शौर्य खन्ना के बारे में रिव्यूज चाहे जैसे भी आए, पर परफॉर्मेंस हमेशा टॉप नॉच रहती है। अरे भाई, तुमने तो धोनी की तरह सिचुएशन को बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया। फ्रैंकली, हमने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। व्हाइट चिलीज इस वक्त ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक है और फेसबुक पर तो इसके लाइक्स हर घंटे बढ़ते जा रहे हैं। भाई, चाचू, आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। सारे रोमियो एंड जूलियट हमारे रेस्टोरेंट में ही बैठेंगे। यंगस्टर्स का हब होने वाला है हमारा व्हाइट चिलीज। अब एक मोहित और सोनल की शादी क्या करवा दी। अब देखिए, मेरी बात मानिए तो पूरी दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी हुई है। कल से आप रेस्टोरेंट का फुटफॉल देखिएगा। How dare you? शौर्य खन्ना, तुमने ये सब अपने रेस्टोरेंट के लिए किया? मेरी फैमिली, मेरे भाई की लाइफ, किसी भी चीज की तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है?
गिर सकता है, इतना गिरा हुआ हो सकता है जो सिर्फ एक दौलत और फेम के लिए किसी इंसान को एक गेम शो की तरह ट्रीट करे। तुम सिर्फ अपनी बिजनेस, अपने पैसे की बात करते हो और मैं बेवकूफ तुमने हर की बोली से खाने चली थी। मेरे ना दिल ने दिमाग को जिद करके ये समझाया कि नहीं, चोर इकट्ठा तो बदल चुका है, अब उसे उसके बिजनेस की सक्सेस से मतलब नहीं। लेकिन मैं गलत थी। अरे बार बार तुम पे भरोसा किया शौर्य, बार बार तुमको मौके दिए, लेकिन तुम सिर्फ एक निहायती घटिया और मतलबी इंसान निकले। मैंने कहा था मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो जब मुझे बार बार मौका देती हो। ओहो, बेचारी मिडिल क्लास जज्बातों वाली महक शर्मा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारे बगैर मैं व्हाइट चिलीज को हिट करके दिखाऊंगा। ये देखो, I've done it। शौर्य खन्ना को, शौर्य खन्ना के रेस्टोरेंट ना तो तुम्हारी माँ की रेसिपीज की जरूरत है और ना ही तुम्हारे इन हाथों के हुनर की। अरे होगी तुम कोई अन्नपूर्णा, होगा तुम्हारे इन हाथों में बहुत हुनर, होगी तुम बहुत बेहतरीन कुक, पर मुझसे बड़ी बिजनेसमैन नहीं हो सकती। सॉरी, बिजनेस वुमन। क्या इतनी नफरत करते हो मुझसे? इतनी? क्या नफरत करी मैंने तुम्हारे साथ? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, और तुम ही तो आई थी मेरे पास मदद मांगने के लिए। तुम भूल गई कि सोनल की जान बचा लो शौर्या, उस वैसी जानवर से। तो मैंने तो मोहित से शादी करके उसकी जान नहीं बचाई, तुम दोनों भाई बहनों की इच्छा पूरी कर दी। अब इसमें मेरा थोड़ा सा फायदा अगर हो रहा है तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी नीयत में है, तुम्हारे इंटेंशंस में। प्रॉब्लम तुम्हारे स्वार्थ में, इसके चलते तुमने ये शादी करवाई। अरे ये चीज तो बैठ के बातचीत करके सबको साथ लेकर भी करी जा सकती थी, लेकिन नहीं ना, उसमें तुम्हारा फायदा कैसे होता, तुम्हारी पब्लिसिटी कैसे होती, तुम्हारा पिटा हुआ रेस्टोरेंट कैसे चलता। मेरे साथ लड़ते लड़ते ज़बान में अच्छे से कड़वाहट घोलना सीख गई हो तुम। अब बस इतना बता दो, मुझसे नफरत है क्या मोहब्बत? डियरेस्ट, आधी अधूरी करवानी।
पुत्र मोहित को नहीं लाए? मोहित अब बड़ा हो गया है चाई जी। समझदार हो गया है, अपने फैसले खुद ले लेगा। जब और जहां आना जाना हो खुद डिसाइड कर लेगा। अपनी नई नवेली बीवी की सलाह ले। इस जहर को ना अपने अंदर मत पालो। जीवन बेटा, अब तू चाहे कितना भी नाराज हो ले, आखिर को मोहित तेरी औलाद है और अब सोनल तेरी बहू है। वाह, क्या खूब खिलाड़ी निकले आप लोग। मेरी बेटी की शादी को लाइव क्रिकेट मैच की तरह टेलीकास्ट कराया और अब उसके हनीमून के टेप निकलवाओगे? कैसी बातें कर रही हैं शीतल? चल हट चुड़ैल।